इन पब्लिकेशन केमिस्ट्री पोर्शन के एमसीक्यूज है, ठीक है। फर्स्ट है कि द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज ऑब्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन दैट इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड, ये होता है, ठीक है। मैं इसमें पेन ले लूं, सी ऑप्शन। अच्छा, फिर है विच आर द फॉलोइंग कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैज 9 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर 18 होता है, 9 ग्राम का मतलब है हाफ मोल है, तो 14 ग्राम नाइट्रोजन करेक्ट है ना। नाइट्रोजन 28 होता है और 14 इसका हाफ है, तो इसमें भी हाफ मोल होंगी। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इज 30। 30 ढूंढो, 30 इनमें से कौन सा है? 12 इसका, 16 इसका, 28 और 2 इसका, 30। तो ये 30 है ना, बस बाकी आगे जाओ ही नहीं, क्यों बाकी कोई भी 30 नहीं है ना यहाँ पे। और स्मॉलर द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द फोटोन ग्रेटर इज द एनर्जी, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ इनवर्स है। Photon of which of the following series have the smallest wavelength? Smallest wavelength mean highest energy. Highest energy is closer to lemon. Lemon के साथ कौन closer है? बाल्मर है ना। If the mass of the electron is double, Rydberg constant will be double, क्योंकि directly proportion to mass है। Which of the following gas closely resembles ideal behavior? तो H2 बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। फोर्सेस भी वीक है इनमें। Which of the following gas has the lowest rate of diffusion? जिसका मोलर मास ज्यादा हो, तो CO2 देख लो 44 है। नॉन आइडियल बिहेवियर रिजल्ट चीफली फ्रॉम इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव एंड attraction and finite volume, ठीक है। Which of the following compound has the highest boiling point? जिनमें फोर्सेस ज्यादा हो। वाटर का स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है। In which of the following compound hydrogen bonding is present? NH3 में मौजूद है, ठीक है। बट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड HF भी दूसरे के साथ बना सकता है, ठीक है, ये भी करेक्ट हो सकता है। ईथर भी दूसरे के साथ बना सकता है, ये हमें कहना चाहिए ना मौजूद हो तो फिर हम HCl लगाते, ठीक है। तो आई थिंक एक्सेप्ट होगा, क्योंकि HF भी बनाता है, ईथर भी बनाता है दूसरे के साथ, HCl नहीं बनाता, ठीक है। लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस आर ओनली फोर्सेस प्रेजेंट अमंग विच आर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। लंडन फोर्सेस पोलर में भी मौजूद है, नॉन पोलर में भी मौजूद है, बट ज्यादातर ये पोलर में मौजूद होते हैं, सॉरी ज्यादातर नॉन पोलर में। और आयोडीन देख लो ना, इट्स नॉन पोलर। और विच आर द फॉलोइंग आयोनिक कंपाउंड हैज द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ लेटेस्ट एनर्जी? जितनी साइज बड़ी हो। पोटाशियम ब्रोमाइड देख लो, पोटाशियम की साइज इन सारों में बड़ी है। Which of the following is an example of non-polar molecular solid? फास्फोरस नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, जबकि शुगर और आइस वो पोलर में आते हैं। क्रिस्टल ऑफ द सेम सब्सटेंस कैन कोएग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर एट ट्रांजिशन टेम्परेचर पे ये पाए जाते हैं, ठीक है। और 84 है कि इफ द सॉल्युबिलिटी वैल्यू इज स्मॉल, तो इसका मतलब है लेस सॉल्युबल। फॉर द रिएक्शन 2HI, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर और वॉल्यूम, तो इफेक्ट करेगा ही नहीं क्योंकि मोल सेम है, तो नन ऑफ दीज। 86 है HCl when added to H2S solution, तो suppress the ionization of weak electrolyte that is H2S, ये कॉमन आयन इफेक्ट है, ठीक है। और द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज मोल DM क्यूब, ये सिंपल यूनिट है और इट्स फॉर जीरो ऑर्डर। अगर सिर्फ सेकंड इनवर्स होता तो वो फर्स्ट ऑर्डर, मोल इनवर्स होता तो सेकंड ऑर्डर, मोल इनवर्स -2 होता तो वो थर्ड ऑर्डर। 86 किया, 87 किया। अच्छा, 88 आ जाएगा कि थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अच्छा, मैं बता दूं आप लोगों को, फोटोलाइसिस वाले हो गए, ठीक है, वो जीरो ऑर्डर में आते हैं। रेंडॉन, ब्रोमीन और N2O5 डिकम्पोजिशन वो फर्स्ट ऑर्डर में आती है। NO2HI फॉर्मेशन या डिकम्पोजिशन वो सेकंड ऑर्डर में आता है, इधर भी यही NO2 है तो सेकंड ऑर्डर। गैस फेज ऑक्सीडेशन वो आपके पास फिर थर्ड ऑर्डर में आता है। विच एल्यूमिनियम सैंपल वुड रिएक्ट मोस्ट रैपिडली, तो पाउडर फॉर्म में, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है ना, ठीक है। सिस्टम दैट कैन नॉट एक्सचेंज और ट्रांसफर बोथ मैटर, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम है, ना मैटर ना एनर्जी। Which of the following is a state function? Enthalpy is a state function. Work heat तो पाता है, heat capacity depend on, heat capacity किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है। The oxidation number of chlorine, तो ऑक्सीजन 3 है ना, तो ये -6 + 1, हाइड्रोजन है तो -6 + 1 + 5 और क्लोरीन हो जाएगा। स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ग्रेटर इज द, ग्रेटर क्या होगा उसके पास?
जितना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रांग होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल उतना प्लस में होगा। और इलेक्ट्रोलाइसिस इज अ प्रोसेस इन विच द केटाइन एनाइन लिबरेटेड फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट आर discharged at constant temperature and pressure. Volume of gas is directly proportional to number of moles. ठीक है, एवोगाड्रो लॉ है ये। अच्छा 96 है कि 97 कि द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ बॉन्ड लेंथ फॉर हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल आर ऑलवेज हायर देन, क्योंकि हेटेरो में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आ जाता है, वो फिर वैसे खींच लेते एक दूसरे को। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी अ मॉलिक्यूल विद 2 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, तो इट्स एंगुलर बिल्कुल करेक्ट है। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट I2 है। और विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट हैज हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, देखो फास्फोरस, क्योंकि ये हाफ फिल्ड स्टेबल है तो इसकी सल्फर से ज्यादा हो जाती है, एल्यूमिनियम से तो है ही ज्यादा क्योंकि राइट पे पड़ा है। कार्बोनेट ऑफ लिथियम आर नॉट स्टेबल लाइक दैट ऑफ सोडियम ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी, ये बिल्कुल एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है। द नेम विच रिमेन अनचेंज, एक्सरसाइज वाला है, न्यूट्रल लिगेंड। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एलाई, जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक निकल। ठीक है, कॉपर टीन किसका है, ब्रोंज। ठीक है, बेल आ जाए, इनका कॉपर टीन है, कॉपर एल्यूमिनियम, जर्मन सिल्वर गोल्ड है आई थिंक। ठीक है, ड्यूरा एल्यूमिनियम, एल्यूमिना गोल्ड, इस तरह आई थिंक कोई ड्यूरा एल्यूमिनियम आ जाए तो कॉपर एल्यूमिनियम मैग्नीशियम मैंगनीज। ठीक है, ये बिल्कुल टेबल याद कर ले। विच आर द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम इज बेसिक इन नेचर, जितना पॉजिटिव चार्ज कम होगा वो उतना बेसिक होगा। तो इसमें देख लो सिर्फ +2 है, इसमें -6 तो इधर +3, इसमें -6 तो इधर +6। ठीक है, क्योंकि इधर 2 है ना तो इसलिए +3 तो इसमें सबसे कम है, ये इतना बेसिक होगा, इतना रिड्यूसिंग एजेंट होगा, इतना कम साइज होगा इसका। ठीक है, लेजाइन सोल्यूशन प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव येलो प्रेसिपिटेट विच इज इनसॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब ये कुछ आउट ऑफ कोर्स है तो ये डिटेक्शन तो बिल्कुल टेबल में है भी नहीं। ठीक है, तो ये आयोडीन है इसका, ये याद कर ले। विच टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज नॉट पॉसिबल इन अल्कीन, अल्कीन में मेटामरिज्म नहीं पॉसिबल क्योंकि वो तो फंक्शनल ग्रुप के इर्द गिर्द कार्बन, वो नहीं पॉसिबल इसमें। विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड इज इनऑर्गेनिक, अल्कोहल तो आपके पास ऑर्गेनिक है, NO2 ये ऑर्गेनिक है, KCN नहीं है, ये इनऑर्गेनिक है। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग इज आर्थो पैरा एंड डीएक्टिवेटिंग, तो हेलोजन आर्थो पैरा और डीएक्टिवेटिंग है। फॉर्मेशन ऑफ इथीन फ्रॉम इथाइल क्लोराइड, अल्काइल हैलाइड से अल्कीन बना रहा है, तो ये क्या आपके पास हो रहा है, तो फॉर्मेशन ऑफ इथेन फ्रॉम इथाइल क्लोराइड बिलोंग टू, तो ये इथीन है या इथीन। ठीक है, अगर RX विद RH HX चला जाए तो ये तो सब्स्टिट्यूशन है, अगर अल्कीन है ना तो फिर तो सब्स्टिट्यूशन है, अल्कीन है तो फिर एलिमिनेशन होगा। ठीक है, और विच ऑफ द फॉलोइंग, क्योंकि की में इन लोगों ने इनको वो दिया हुआ है, एलिमिनेशन दिए हुए, फिर तो वो अल्कीन होगा। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक, फ्यूरिन हेट्रोसाइक्लिक है। ठीक है, और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में फॉलो SN1 और SN2 में कहना डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्वेंट पे फिर वो डिपेंड करता है। ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में SN1, पोलर एप्रोटिक में SN2। विच आर द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड हैव द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो ब्रांचिंग कॉज लोअरिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आयोडाइड का तो इनसे ज्यादा होगा क्योंकि आयोडाइड की तो साइज बड़ी है। अब एक N ब्रोमाइड है और आइसो, तो आइसो ब्रांचिंग कॉज लोअरिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। 13 है कि इन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड द कार्बन एटम टू विच द हेलो ग्रुप इज अटैच, तो वो सेकेंडरी में 2 अदर कार्बन के साथ भी अटैच होता है। अच्छा, विच फिनोल इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड की बात करें तो फिर पिक्रिक आएगा, डाइल्यूट की बात करें ना तो उसमें फिर आर्थो पैरा आते हैं। ऑर्डर ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल, एसिटिक एसिड, वाटर एंड इथेनॉल, देखो एसिटिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्गर है तो वो तो पहले लिखो, फिर फिनोल है तो ये 2 ऑप्शन तो गए, फिनोल के बाद वाटर है तो ये ऑप्शन भी गया पहला वाला, तो सिर्फ डी ऑप्शन आपके पास बच जाएगा। ठीक है, द अपीयरेंस ऑफ क्लाउडनेस इन द लोकास्ट एस्फर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, बट एल्काइल हैलाइड में स्पेसिफिक क्या होगा, स्पेसिफिक अल्काइल क्लोराइड्स। aldol condensation cannot occur between an aldehyde and ester, क्योंकि ईस्टर में R ग्रुप होता है ना, R में फिर CH3 होगा।
ठीक है, टू आइडेंटिकल डिफरेंट सॉरी हाँ ठीक है, अल्डिहाइड में भी हो सकते हैं आइडेंटिकल या डिफरेंट, कीटोन में भी अल्डिहाइड, बट अल्डिहाइड ईस्टर में नहीं हो सकता। विच आर द फॉलोइंग रिएजेंट विल कन्वर्ट एसिटिक एसिड इनटू एसिटाइल क्लोराइड। ये वही अल्कोहल जैसे अल्काइल हैलाइड में जा रहा है ना, तो ये वही रिएक्शन है, और इसमें जो कैटलिस्ट है थायोनिल क्लोराइड, ये रिएजेंट यूज होगा, ठीक है, थायोनिल क्लोराइड यूज होगा, तब वो एसिटाइल क्लोराइड में जा सकते। अच्छा, चूज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, जितना विथड्रॉविंग ग्रुप ज्यादा होंगे तो ट्राइक्लोरो, इसमें विथड्रॉविंग ग्रुप ज्यादा है, सॉरी ट्राइफ्लोरो, क्योंकि फ्लोरोपिर और भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल नेचर एंड एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन बाय हीट और केमिकल रिएजेंट इज कॉल्ड, ये फिर आपके पास क्या कहलाता है, डीनेचुरेशन कहलाता है। द बॉन्ड विद जॉइन मोनोसैकेराइड इट इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अल्डिहाइड का करो, कीटोन का करो, अल्कोहल का करो, इनका ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड आपको देता है, ठीक है।